आपको पता है, अमीर और गरीब लोगों में जो एक सबसे बड़ा अंतर है, अमीर लोग अपने पैसे का मैनेजमेंट करने में माहिर होते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं। बात बहुत सिंपल है, अमीर लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी पैसे संबंधी आदतें अलग और ज्यादा अच्छी होती हैं। फाइनेंशियल सक्सेस और फाइनेंशियल फेलियर के बीच का सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप अपने पैसे का मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। सरल सी बात है, पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका मैनेजमेंट करना होगा। आपने सड़क किनारे बहुत से ऐसे चाट वाले, गोलगप्पे वाले यानी छोटे बिजनेस का काम करने वालों को देखा होगा, जिनकी दुकान में या ठेले पर काफी भीड़ होती है और वो इतना कमाते हैं कि आप यकीन न कर पाए, पर कई साल बाद भी उनमें से 99% लोगों की लाइफस्टाइल वैसे ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वो पैसे तो कमाते हैं पर मैनेजमेंट नहीं कर पाते और काफी पैसे कमाने के बाद भी मनी प्रॉब्लम बनी रहती है। एक्चुअली में हमारी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, यदि हम पैसे का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा पैसे को लेकर हमारी प्रॉब्लम बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसे को मैनेज करना। इसका मतलब है आप जितना कमाते हैं उसका कितना % आपकी जरूरतों पर, कितना % सेविंग्स पर खर्च करते हैं। मनी मैनेजमेंट एक फाइनेंस मैनेजमेंट है जिससे आप होने वाले खर्चों, सेविंग आदि को इस तरह से मैनेज करते हैं कि आपको प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में मनी प्रॉब्लम हो और आप अमीर बन जाएं। एक्चुअली अधिकतर लोग मनी मैनेजमेंट पसंद नहीं करते हैं। इसके 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, उन्हें लगता है मनी मैनेजमेंट से उनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। सेकंड, मोस्टली लोग तो बोलते हैं, अरे भाई इतने पैसे ही नहीं है कि मनी मैनेजमेंट करना पड़े। क्यों दोस्तों, आपको भी ऐसा ही लगता है ना? जहाँ तक पहले बहाने का सवाल है तो मनी मैनेजमेंट से आपकी फ्रीडम खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। मनी मैनेजमेंट से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, जिससे आपको दोबारा पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती है। असली फ्रीडम तो यही है। वहीं जहाँ तक दूसरे बहाने का सवाल है, जो मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है का तर्क देते हैं, वो दरअसल सच्चाई को नकार कर अपने आप को झूठा दिलासा देते हैं। वो कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं इसका मैनेजमेंट शुरू करूंगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि जब मैं पैसे का मैनेजमेंट शुरू करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। दोस्तों, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा मैं इसका मैनेजमेंट शुरू करूंगा, ये कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा आदमी कहे मैं जिम और डाइटिंग तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 किलो कम हो जाएगा। आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो, पहले आप अपने पास मौजूद पैसे का सही मैनेजमेंट शुरू करें, फिर आपके पास मैनेजमेंट के लिए ज्यादा पैसा आ जाएगा। पहले आपको छोटे अमाउंट का मैनेजमेंट करने की हैबिट और एबिलिटीज हासिल करनी होंगी, तभी आपको बड़ा अमाउंट मिलेगा। याद रखें, हम हैबिट्स के गुलाम हैं और इसलिए पैसे का मैनेजमेंट करने की आपकी आदत पैसे की मात्रा से ज्यादा जरूरी होती है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मनी मैनेजमेंट की प्लानिंग कैसे करें। मैंने एक बुक पढ़ी थी, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, उससे कुछ टिप्स आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये बुक पूरी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप ये बुक खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक अलग बैंक में अकाउंट खोलना है, जिसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट कह सकते हैं। अपनी सैलरी के 10% हिस्से को इस अकाउंट में डाल दें। ये पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करने और पैसिव इनकम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस अकाउंट के पैसे को खर्च कब करना होगा, तो इसका आंसर है कभी भी नहीं। इसका सिर्फ इन्वेस्ट करना है। आप जब रिटायर होंगे तब इस अकाउंट से होने वाली आमदनी को खर्च करेंगे, लेकिन मूल धन राशि को कभी खर्च नहीं करेंगे। इस तरह से पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा और आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ रिटायर का मतलब सरकारी रिटायरमेंट से नहीं है कि आप 60 साल की एज में रिटायर हो। यहाँ रिटायरमेंट से मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम से है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। फाइनेंशियल फ्रीडम आप कभी भी अचीव कर सकते हैं, 5 साल में, 10 साल में या फिर 20 साल में। ये तो आपको डिसाइड करना है। बस आप जितना जल्दी शुरू कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा।
दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलने के अलावा अपने घर में एक फाइनेंशियल फ्रीडम बॉक्स भी रखें और हर दिन इसमें पैसे डालें, जिसे हम बचपन से गुल्लक या पिगी बैंक कहा करते थे। शायद बचपन वाली आदत आज आप भूल गए हो और आपको लग रहा हो कि ये क्या बचपना है, गुल्लक में तो हम चिल्लर रखते थे, चिल्लर से क्या होने वाला है। दोस्तों, यहाँ अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आदत। सीक्रेट एक बार फिर फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के अपने गोल पर हर दिन ध्यान देना है। चीजें अपने समान चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। पैसा ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करता है। इस पात्र को आप धन का चुंबक बना लें। मनी मैनेजमेंट में आपको अपनी सैलरी के 50% हिस्से से ही अपने जरूरी काम निपटाने की कोशिश करनी होगी। साथ ही 10% किसी अच्छे काम के लिए डोनेशन, 10% अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट 10% अमाउंट केवल उड़ाने के लिए हो। इसे आप प्ले अकाउंट का नाम दे सकते हैं। ये प्ले अकाउंट आपको जिंदगी के मजे देने के लिए है, ऐसे काम करने के लिए जिन्हें आमतौर पर आप नहीं करते। ये बहुत खास चीजों के लिए है, जैसे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर सबसे अच्छा डिनर करना, किसी अच्छी फिल्म देखने जाना। प्ले अकाउंट का नियम ये है कि इसे हर महीने खर्च करना जरूरी है। हर महीने आपको इस अकाउंट का सारा पैसा इस तरह उड़ाना चाहिए ताकि आपको महसूस हो कि आप अमीर हैं। दोस्तों, ये फिजूल खर्ची नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि इनकम ही सब कुछ है। वो मानते हैं कि अमीर बनने के लिए इंसान को बहुत सारा पैसा कमाना पड़ता है। एक बार फिर कहती हूँ, ये घटिया आइडिया है। सच्चाई तो ये है कि अगर आप अलग अलग अकाउंट की प्लानिंग के हिसाब से अपने पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो आप कम सैलरी के बाद भी फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप पैसे का बुरा मैनेजमेंट करते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। दोस्तों, पैसा आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप सीख जाते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं तो आपकी लाइफ में मौजा ही मौजा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।